दौड़ करके एक रन मुकम्मल किया। अब स्ट्राइक रोटेट हुई है। मुसैब आलम ऊपर आसमान है तो नीचे मुसैब आलम है। कहीं ना कहीं बल्लेबाजी अच्छी आज करने वाला है। ये पूरे दर्शकों की मांग है। आज क्या ये सितारा इस ग्राउंड पे चमकने वाला है या फिर मेगापुर की गेंदबाजी चलने वाली है। और पिछले मुकाबले के जो मैन ऑफ द मैच रहे सैफ मलिंगा आ जाए। गेंदबाज तैयार है। इस मरतबा हल्के बल्ले से स्ट्रोक को चेक किया है। जब तक गेंद फील्ड होती बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने तोड़ करके एक रन मुकम्मल किया। और वहीं पर राधा मोबाइल वर्ल्ड के द्वारा हर मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। लसित मलिंगा सैफ मलिंगा आ जाए, आपका मैन ऑफ द मैच का अवार्ड रखा गया है। और मैं देख रहा हूं कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड के लिए ठीक है फरहान भाई के हाथों से दिया जाएगा। फरहान नेता नसीरपुर इस मरतबा ये देखिए, वाह व्हाट अ बॉल। बिल्कुल दो स्टंप को बीच से उखाड़ के फेंका है। 4 स्टंपों को रखा गया है लेकिन 2 स्टंपों को बिल्कुल उखाड़ फेंका है। और यासिर को पवेलियन की तरफ भेज दिया गया है। अब अगला बल्लेबाज मैं देख रहा हूं बल्लेबाजी करने के लिए जा रहा है। सैफ जा रहे हैं बल्लेबाजी पर, लेकिन अगर मेगापुर को इस मुकाबले में बने रहना है तो कहीं ना कहीं अगर मुसैब आलम की विकेट मिल जाती है तो आप इस मुकाबले में बने रहेंगे। अगर मुसैब आलम का बल्ला चला तो समझिए तूफान आने वाला है। और आज दर्शक यही मांग कर रहे हैं, कोई ऐसा बल्लेबाज आए जो दर्शकों का दिल जीते। लेकिन आज कहीं ना कहीं सैफ पहुंचा बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज तैयार है। गेंदबाज का नाम आहुल है। गेंदबाज पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। आहुल है गेंदबाज, पहले ओवर का खेल चल रहा है। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। मरतबा हल्के बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अभी भी नॉन स्ट्राइक पर मुसैब आलम मौजूद है जो बिल्कुल लगातार परेशान नजर आ रहा है। बिल्कुल 1 या 2 गेंदों का सामना हुआ है। हल्के बल्ले से खेला जरूर है मुसैब आलम ने। किस तरीके से बल्लेबाजी करेगा आज इस शाहपुर मौलानी की सरजमीन पर। अंक की अगली गेंद सैफ का बल्ला चला है डाउन द ग्राउंड। जब तक ये फील्ड होती बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन मुकम्मल किया। ईएलपी के बिन लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है फेसबुक पर। आइए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है कमेटी। और लाइव से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को मेरा दिल से सलाम। और आइए पहले ओवर की गेंदबाजी पर। पहले ओवर की गेंदबाजी अभी भी चल रही। मुसैब आलम ऑन द स्ट्राइक। स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर है मरतबा हल्के बल्ले से फिर से खेला है। आठ रन स्कोर की बात की जाए 8। और आशीष मौर्य को लाइट हाउस, आशीष मौर्य लाइट हाउस को डॉक्टर अब्दुल्ला सम्मानित करेंगे। तो आशीष मौर्य स्टेज पर आ जाए, आपको सम्मानित किया जाएगा। स्कोर है 8। स्कोर है एक ओवर की समाप्ति के बाद 8। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। इस मरतबा व्हाट अ शॉट। बिल्कुल सैफ का बल्ला सीधे बल्ले से खेला है, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। 5+5 ओवरों का मुकाबला है। पहले इनिंग चल रही है बल्लेबाजी पर अलक्सन टूर एंड ट्रैवल्स राजापुर सिकरौर देखी जा रही है। मुसैब आलम और सैफ की जोड़ी मैदान के ऊपर अभी भी मौजूद है। गेंदबाज का नाम बता दो दोस्त। रोहित है गेंदबाज। दूसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर
समर्थमा व्हाट ए शॉट, लेकिन ताकत कम है और लेकिन वहां पे कैच पकड़ लिया जाएगा और सेफ को पवेलियन की तरफ भेज दिया है। कहीं ना कहीं ताकत कम रह गई और स्ट्रोक में कोई कमी नहीं और इसी के चलते पवेलियन की तरफ भेजा है। और अब जा रहा अगले बल्लेबाज उमर जा रहे हैं बल्लेबाजी पर। उमर क्या करेगा, आज बैक टू बैक विकेटें गिर रही हैं। मुसैब आलम बिल्कुल डटा हुआ है, कुछ बड़ा करना होगा मुसैब आलम को क्योंकि उनके साथी खिलाड़ी साथ छोड़ छोड़कर पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, आराम करने के लिए जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। लेकिन आज कड़ी मेहनत करनी होगी मुसैब आलम को, वन मैन आर्मी शो करना होगा और ये जरूरत है टीम को। पहले राउंड का ये मुकाबला है। रोहित है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी की है, एक विकेट अपने खाते में लिए और अब उमर है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर मुसैब आलम। रोहित की अगली गेंद, सामने उमर, हल्की हल्की कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा उमर का बल्ला बड़ी तेजी के साथ चला है, अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और इसी वाइड के चलते अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर है 15 रन। इस मरतबा रोहित तैयार है, अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा फिर से दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इसी वाइड के चलते एक और रन जुड़ जाएगा स्कोरबोर्ड में। 16 रनों पर जा पहुंचा है टीम राजापुर सिकरौर का स्कोर। अलक्सम टूर एंड ट्रैवल्स राजापुर सिकरौर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है और वहीं पे गेंदबाजी मेगापुर आज क्या करेगी, करमैनी सेमीफाइनल में भाई अगली गेंद और इस मरतबा फिर से अंपायर का इशारा वाइड बॉल। लगातार 3 गेंद 3 वाइड। लगातार 3 वाइड कर बैठी है रोहित, कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा क्योंकि सामने जो टीम है वो मजबूत टीम मानी जाती है। एक एक रन बहुत नुकसान करेगी आप लोगों को। मेगापुर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, रोहित के कंधों पर जिम्मेदारी। इस मरतबा फिर से वाइड बॉल, लगातार 4थी वाइड। कहीं ना कहीं पूरी टीम परेशान है रोहित से कि क्या कर रही है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को लगातार वाइड पे वाइड मुसैब आलम और नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। मरतबा बड़ी देर के बाद ये लीजिए बैक टू बैक वाइड फेंके जा रहे थे लेकिन लेग क्रीज तमाचा मारा है और छक्के के लिए सीमा रेखा के बाहर और इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। फाइनल में है भाई, पीटर खेल चल रहा है। रोड की अगली गेंद, इस मरतबा फिर से अंपायर का इशारा वाइड बॉल। बिल्कुल अंपायर भी परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार वाइड पे वाइड। एक लंबा ओवर दिखा जा रहा है, 4 से 5 गेंदें खराब, कहीं ना कहीं 5 एक्स्ट्रा रन जुड़ चुके हैं इस ओवर में। रोहित तैयार है, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। समर्थबा फुल टॉस बॉल उसको खेलना चाहती थी लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 26 रनों पर। एक लंबा ओवर दिखा जा रहा है, रोहित तैयार है, दूसरे ओवर की गेंदबाजी अभी भी चल रही है। सामने मुसैब आलम, मरतबा फिर से बिल्कुल बल्लेबाजों से डर महसूस कर रहे हैं गेंदबाज और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इसी वाइड के चलते स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर।
दूसरे ओवर का अभी भी खेल चल रहा है। एक लंबा ऊंचा ओवर देखा जा रहा है जो काफी रन इस ओवर में आ चुके हैं। सामने बल्लेबाज मुसेब, रोहित तैयार है, अंपायर को क्रॉस किया। मर्तबा अंपायर का इशारा, फिर से वाइड बॉल, बैक टू बैक वाइड। कहीं ना कहीं बल्लेबाजों से दूर रहना चाहते हैं और वाइड के रूप में गेंद कर रहे हैं। बेहतर खेल चल रहा है लेकिन बल्लेबाज भी बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं। ये तपती धूप में वाइड पे वाइड, बल्ले पे कनेक्ट नहीं हो पा रही गेंद। रोहित को कुछ समझाया जा रहा है, रोहित को कुछ टिप्स दी जा रही है किस तरीके से आपको गेंदबाजी करनी है। सामने मुसैब आलम बल्लेबाजी पर देखे जा रहे हैं, बल्लेबाजी किस तरीके से करेगा। इस मर्तबा बड़ी देर के बाद मुसैब आलम का बल्ला, माशाअल्लाह गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल इस तरीके की अगर गेंद करेंगे तो 15 तारीख को भाई फाइनल छोड़ने वाला है नहीं। ताकत भरा स्ट्रोक खेलते हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मुसैब आलम फ्रॉम राजापुर सिकरौल। मर्तबा फिर से स्ट्रोक को चेक किया है और हल्के बल्ले से खेला है जब तक गेंद फील्ड होती। बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन मुकम्मल किया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 बॉल 35 रन। फेंकी गई है 13 बॉल। 5 + 5 ओवरों का ये मुकाबला है और अगला जो मुकाबला होगा वो कमेटी बता दे किसका मुकाबला रहेगा। अब तीसरे ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज को आजमाना चाहेगी टीम? क्या आहूल आएगी गेंदबाजी पर? गेंदबाज का नाम आहूल है गेंदबाज। तीसरे ओवर की गेंदबाजी अपने कोटे का दूसरा ओवर, आहूल है गेंदबाज। सामने मुसैब आलम, किस तरीके से ये खेल चलने वाला है। गेंदबाज तैयार, अंपायर को क्रॉस किया। समातमा बड़ी ताकत भरा स्ट्रोक, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। डाउन द ग्राउंड खेला जरूर था लेकिन अब एक लंबे ओवर की दरकार है। गेंदबाज तैयार है, हल्के हल्के कदम से अंपायर को क्रॉस किया। इस समय बल्ला बड़ी तेजी के साथ चला है, वहां पे फील्डर मौजूद, वहां पे मेसफील्ड, लेकिन अच्छा बचाव दूसरे फील्डर द्वारा। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। गेंदबाज तैयार है, अंपायर को क्रॉस किया। इस समय तमाम मुसैब आलम का बल्ला चला है डाउन द ग्राउंड। जब तक गेंद फील्ड होती बड़ी आसानी के साथ एक पूरा किया है। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। वाह व्हाट अ शॉट, बिल्कुल दर्शकों का इस शॉट पे दिल जीता है और 6 रनों के लिए गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। उमर और मुसैब आलम दोनों भाइयों की जोड़ी इस समय मैदान के ऊपर मौजूद है। उमर का बल्ला बिल्कुल हल्ला बोल रहा है, इस मर्तबा खेला है, वहां पे बेस फील्ड निकल जाएगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आज मुसैब आलम का बिल्कुल भाई हल्ला बोल रहा है, इस मैदान के ऊपर बिल्कुल इनका बल्ला गरज रहा है। उमर और मुसैब आलम दोनों भाइयों की जोड़ी कहीं ना कहीं राजापुर सिकरौर को अच्छा खेल करके दिखाते हैं। उमर स्ट्राइक पर, दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं।
छोटा भाई तो बड़ा भाई दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इस मरतबा हेलीकॉप्टर के रूप में खेलना चाहते थे, जब तक वहां गेंद फील्ड होती बड़ी आसानी के साथ एक पूरा किया है और दूसरे के चक्कर में थे, दूसरा भी पूरा होगा और ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। 5+5 ओवरों का ये खेल है। चौथे ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज को आजमाना चाहेगी टीम मेगापुर। वहीं पे अब बल्लेबाजी पर मुसैब आलम है। मुसैब आलम को अब बल्ला चलाना होगा। 2 ओवर बिल्कुल बचे हुए, कम से कम 3 से 4 शॉट लंबे लगाने होंगे। गेंदबाज का नाम बता दें। ऋषु है गेंदबाज। हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा बड़ी तेज तरार गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल और इसी वाइड के चलते मिल जाएगा एक और रन। स्कोर जा पहुंचा 51। चौथे ओवर का ये खेल चल रहा है। मुसैब आलम स्ट्राइक पर है। बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी अब यहां से। गेंदबाज तैयार है। इस मरतबा ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। सी वाइड के चलते एक और रन जुड़ जाएगा। बैक टू बैक वाइड। ये गलतियां कर रही है मेगापुर। एक एक रन बहुत नुकसान करेगी। स्कोर जा पहुंचा 52। इस मरतबा मुसैब आलम का बल्ला चला है, उसके नीचे फील्डर और मुसैब आलम का विकेट का पतन होता हुआ इनिंग का खात्मा। अब पवेलियन की तरफ जा रहे हैं मुसैब आलम। अच्छी बल्लेबाजी करने की आज जरूरत थी, लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर पाए आज मुसैब आलम। लेकिन उमर मौजूद है जो ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेलना जानते हैं। अब जा रहे हैं अली बल्लेबाजी पर नंबर 7 की जर्सी में। आज क्या माहिर की जर्सी में आज क्या करने वाला है इस ग्राउंड के ऊपर। काना टेंट हाउस कप 2025 बेहतर तरीके से चल रहा है। और ऑर्गेनाइजर की बात करें तो अम्मार शेख, यासिर मिर्जा और वहीं पे बिट्टू यादव। इन तीनों लोगों ने क्या खूब मेहनत की है और आज रंग ला रही है। और ये पूरे काना टेंट हाउस की चमक पूरे आजमगढ़ में सबसे अलग आज कहीं ना कहीं दूसरा टीम खेल का चल रहा है। गेंदबाज तैयार है, सामने है अली। हल्की हल्की कदम से अंपायर को क्रॉस किया। समर्थमा ये देखिए अली का बल्ला बिल्कुल आते ही पवेलियन से मूड बना के चले थे कि गेंद आएगी और ठोकना है और बिल्कुल 6 के रूप में मिल जाएगा रन। इसी छक्के के साथ 58 पर स्कोर जा पहुंचा है। इस मरतबा ऋषु की बेहतरीन गेंद, समझ न सके बल्लेबाज, सिल्वर का इस्तेमाल किया था, नीचे रहती हुई गेंद। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ऋषु को कुछ अलग सोच के साथ गेंदबाजी करनी होगी इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए बहुत बेहतरीन पिच चाहिए। समर्थबा फिर से बल्ला चला है, उसके नीचे फील्डर आहूल आ रहे हैं और कैच को पकड़ लिया जाएगा और भेज दिया है पवेलियन की तरफ अली को। अब अगला बल्लेबाज मैं देख रहा हूं कि माजिद निकल रहा है बल्लेबाजी पर। नौजवानों से भरी हुई टीम राजापुर सिकरौर आज कहीं ना कहीं बेहतर गेम शो करने आई है। आज मुसैब आलम का बिल्कुल बल्ला खामोश रहा है। 1 या 2 शॉट लगाए थे, उसके बाद पवेलियन की तरफ भेजा है मेगापुर के गेंदबाजों ने उनको। लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज उमर अभी मौजूद है। कुछ सोच समझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अब साजिद पहुंचे स्ट्राइक पर, गेंदबाज रिसो हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा फिर से बल्ला बड़ी तेजी के साथ लेग साइड में खिला है। जब तक गेंद फील्ड होती बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 1 रन मुकम्मल किया। कहीं ना कहीं आज राजापुर सिकरौर थोड़ा सा पीछे नजर आई। सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है। अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर है 59 रन। चौथे ओवर का खेल है। गेंदबाज रेसो
गेंद को लेकर तैयार। इस मर्तबा हल्के बल्ले से खेला है, स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे उमर और किया है ओवर की समाप्ति। अब लास्ट ओवर में कितना रन जोड़ती है राजापुर सिकरौर, ये तो वक्त बताएगा। और कमेटी के लोग थोड़ा सा पानी की बंदोबस्त कर दें। अब लास्ट ओवर की गेंदबाजी किस गेंदबाज को आजमाना चाहेगी मेघापुर। पांचवें ओवर की गेंदबाजी कहीं ना कहीं एक ऐसे गेंदबाज को सौंपना चाहेगी मेघापुर जो कम रन खर्च करे। इस ओवर में कहीं ना कहीं किस गेंदबाज को आजमाना चाहेगी, गेंदबाज का नाम बता दें। सुधाकर है गेंदबाज, सामने है उमर। उमर क्या करेगा अपनी टीम के लिए। सामने उमर, लास्ट ओवर में कुछ अच्छा करना होगा, एक लंबा ओवर करना होगा उमर को। सुधाकर है गेंदबाज, पहली गेंद लेकर पांचवें ओवर की। इस मर्तबा वाओ व्हाट अ शॉट, ताकत भरा स्ट्रोक है और इसको कोई रोक नहीं सकता। गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 66 रन। गेंदबाज सुधाकर है, पांचवें ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। सामने उमर, समर्थबा बल्ले से थोड़ी सी दूर और अंपायर का इशारा ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इसी वाइड के चलते स्कोर जा पहुंचा 67 रनों पर। अमान खान, एएलपी गेमिंग फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। आइए आप तमाम लोगों का एएलपी गेमिंग स्वागत कर रहा है। समर्थबा बड़ी देरी के बाद बल्ला चला है, उसके नीचे फील्डर एक पूरा किया है, दूसरे की मांग है, दूसरे के चक्कर में थे और पूरा किया है। और इसी दो के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। कहीं ना कहीं तीसरा भी हो सकता था, लेकिन उमर को स्ट्राइक अपने हाथ में रखनी थी, जो लंबा स्ट्रोक खेलना जानता है। और सुधाकर कुछ अलग सोच के साथ गेंदबाजी करनी होगी। जितना कम रन खर्च करेगी इस ओवर में, उतना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लाभदायक है। पांचवें ओवर का खेल चल रहा है। इस मर्तबा गेंद जा रही है बड़ी दूर, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट, ग्लोरियस शॉट। कहीं ना कहीं अभी तक पहला ऐसा शॉट लगा है, स्पीड के ऊपर से गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर जा पहुंचा है 75 रन। 5 + 5 ओवरों का ये खेल है। गेंदबाज सुधाकर, थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन वहां पे अब फिर से गेंदबाजी करेंगे सुधाकर। सामने उमर, अच्छा स्ट्रोक लगा रही है उमर आज इस शाहपुर मौलानी की धरती पर। मर्तबा फिर से बल्ला चला है, उसके नीचे फील्डर, क्या कैच पकड़ा जाएगा? यहां पे कैच ड्रॉप हो गया। इसी के चलते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके 2 रन मुकम्मल किया। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 77 रनों पर। स्कोर जा पहुंचा है 77 रन।
5+5 ओवरों का ये मुकाबला है और ये लास्ट ओवर की गेंदबाजी चल रही है। गेंदबाज सुधाकर समर्थबा ये देखिए चौथे स्टंप को उखाड़ा है और भेज दिया है पवेलियन की तरफ उमर को। अब अगला बल्लेबाज कौन सा जाएगा उमर की जिम्मेदारी निभाने के लिए। अब अगला बल्लेबाज मैं देख रहा हूं शाकिर शकील जा रहे हैं बल्लेबाजी पर। क्या करेंगे शाकिर शकील, लेकिन बल्लेबाजी आज उमर ने अच्छी की है, अच्छी बल्लेबाजी की है, काबिल तारीफ। कहीं ना कहीं सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है अलक्षम टू ट्रैवल्स राजापुर सिकरौन ने। अब शाकिर शकील क्या करते हैं, स्ट्राइक पर पहुंचे जरूर है, कुछ उम्मीदें हैं इनकी टीमों से। और सुधाकर एक गेंदबाज, संभवतः 2 या 3 गेंदें और आना बाकी है। मतबा की अंपायर का इशारा वाइड और इसी वाइड के चलते जुड़ जाएगा एक और रन। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 78 रन। 5 ओवर की गेंदबाजी जारी है, लास्ट ओवर की गेंदबाजी चल रहा है शाहपुर मुगलानी कान्हा टेंट हाउस कप 2025। समर्थबा फिर से हल्का बल्ला खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल, सी वाइड के चलते स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 79 रनों पर। गेंदबाज तैयार है, इस मरतबा देखिए बल्ला चला है, ये जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कहीं ना कहीं ओवर की हुई है समाप्ति, इनिंग की हुई है समाप्ति और इसी छक्के के साथ स्कोर है 85 रन। 86 का टारगेट दिया है अलक्षम टूर एंड ट्रैवल्स ने मेगापुर को। कहीं ना कहीं टॉस के वक्त उमर ने जो कहा था कि 85 से 90 रन बनाना चाहेगी टीम राजापुर सिकरौन, उसी के साथ उसी सोच के साथ बल्लेबाजी की है और 86 रनों का टारगेट दिया है। अंपायर को जल्द से जल्द इस मुकाबले को स्टार्ट करा देना चाहिए, क्योंकि छियासी रनों का टारगेट है। ये कान्हा टेंट हाउस कप 2025 की झलक आजमगढ़ पूर्वांचल में सबसे अलग बेहतर खेल चला है और कहीं ना कहीं 86 रनों का जो टारगेट है इसका पीछा करती हुई मेगापुर नजर आएगी। और गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी पर मुसैब आलम, सैफ, ये सारे गेंदबाज आज देखने को मिलने वाले हैं और दोनों तरफ में बल्लेबाज मैं दिख रहा हूं। छियासी रनों का टारगेट दिया है। अब दोनों सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान पर आ चुके हैं। मेगापुर अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बक्स पर भेज दे। 86 रनों का टारगेट किस तरीके से पूरा होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा।
दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं क्रीज पर। अनुपम यादव और पवन की जोड़ी इस समय मैदान पर है। चलिए शहजाद भाई, देवगांव बसही, अगर उनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बड़ा मेहरबानी आ जाए। सब तैयार पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। अनुपम यादव और आते ही ओ माय गॉड, कैच ड्रॉप हुआ, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आगे क्या यहाँ मत है भाई, खड़े रहो। पहली गेंद पर 6 लगाया। शहजाद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवगांव बसही आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं शहजाद साहब। आप आए इस टूर्नामेंट की जिम्मेदारी। इसमें oh my God, बैक टू बैक 2 सिक्सेस। अनुपम यादव, आज यादव जी का बल्ला बिल्कुल हल्ला बोल रहा है। इसी तरीके से बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी। अनुपम यादव, व्हाट अ शॉट, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक स्ट्रोक बाय अनुपम यादव। 2 गेंद 2 सिक्सेस इन दिस ओवर। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। सैफ बिल्कुल तैयार हो रहा है। तीसरा 6 लगाएंगे तो अमजद मिर्जा जन सेवा केंद्र शाहपुर की तरफ से 200, कस्बा ढाबा बिलरियागंज की तरफ से 300। सब तैयार। फिर से oh my God, what a shot! 3 गेंदों पर 3 लगातार 6 लगा दिया अनुपम यादव ने और 500 रुपए अपने नाम कर लिया है। 18 रन बन चुके हैं और फरहान नेता जा रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। फरहान खान, समाजवादी पार्टी, नसीरपुर। 3 लगातार गेंदों में 3 लगातार 6 लगा दिया। 500 रुपए अपने नाम किया है अनुपम यादव ने। अमजद जन सेवा केंद्र शाहपुर 200 रुपए का इनाम दिया है। कस्बा ढाबा के आनर फजरामान साहब ने 300 रुपए का इनाम दिया। सब तैयार। ओ माय गॉड, आप सबसे बाहर है और चली जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बिल खान का इशारा, 4 रन और इसी चौके के साथ मैं देख रहा हूं स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर 86 के जवाब में। स्कोर है 22। अजान हो रही है, 5 मिनट के बाद अब कमेंट्री होगी। वाइट है डॉट वाइट। हुआ क्या फरमान भाई? और ये गड़ावा चौका है, गड़ावा बहुत पहले है चौका। गड़ावा चौका है के पार, के पार में चलो। अच्छा हाँ यार, हाँ ठीक। वाइट है। 23 रन चला हुआ।
पता ना कहाँ पकड़ा है कल बदलने कल आराम से जुआ पीछे चले जाओ का ले नहीं मुझे ब्लास्ट सही कर एक है बेटा एक है खड़ा रहता क्या बैठो वो ए बाइक आपो पे आवा कर अली नाम है उमर उमर हेलो तो टीम कैप्टन बदरका और टीम कैप्टन सठिया दोनों टीम कैप्टन आकर के टास्क करा लें और स्कोर जहां पहुंचा है 26 रनों पर ये 30 ओवर मुझे लग रहा है संभवतः 30 ओवर की गेंदबाजी 200 ओवर की गेंदबाजी है या 2 ओवर कंप्लीट हो चुका है 30 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए उमर तैयार हल्के हल्के कदमों से दोनों स्टार्ट किया विकेट पहुंचे गेंद करेंगे ये शॉट पे डिलीवरी 1 बाउंस का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है टीम अलक्सम टूर एंड ट्रैवल्स राजापुर सिकरौल ने 86 रनों का टारगेट खड़ा किया है 25 बन चुका है उमर तैयार दोनों स्टार्ट का विकेट पहुंचे गेट करेंगे गेट को खेला है हवा में उसके नीचे रहा फील्डर और कैच ड्रॉप किया लेकिन इस बीच दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया उसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन और हमारे साथ शाहजहां साहब हमारे मेहमान जुड़े देवगांव बसही हमारे शाहपुर मोगलानी के इस ग्राउंड पर आए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं उमर तैयार ये गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर शहजाद भाई सटिया देवगांव का सही शहजाद भाई आइए उनके हाथों से टॉस किया जाएगा एक तरफ दोनों कैप्टन एक तरफ अनस अल्मुनियम बिलरियागंज
और वहीं पे दूसरी तरफ मिर्जा प्लम्बरी। कॉल कौन करने वाला है? कॉल सटियाओं करेगी और वहीं पे मैं देख रहा हूं कि टॉस उछाला जाएगा शहजाद भाई देवगांव बसई, जो आइए आपका कमेटी मोस्ट वेलकम कर रही है, उनके हाथों से टॉस किया जाएगा। पहले दोनों कैप्टन आपस में हैंडशेक करेंगे, उसके बाद टॉस उछाला जाएगा और सतियाओं कॉल करेगी। 30 नंबर की जिम्मेदारी उमर के कंधों पर है। उमर दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट पर से गेट करेंगे। ओह माय गॉड, ये तो सलाट में थी लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, कैच ड्रॉप किया। तो सतियाओं ने टॉस जीता है और पहले क्या करने का फैसला करेगी टीम? पहले बल्लेबाजी करेगी। कितना रन बनाना चाहेगी 4+4 वर्ग के मुकाबले में? 80+। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 4+4 के मुकाबले में 80 बनाना चाहेगी। वहीं पे गेंदबाजी करने का दावत दिए जो बदरका आजमगढ़ को। पट्टू भाई, आप कितना रन पे रोकने चाहेगी सामने टीम सटियाओं को? हमारी कोशिश रहेगी कि 50-60 के अंदर रोके, क्योंकि इनके पास बैट्समैन दो बहुत अच्छे हैं, शैलेंद्र और रोहित, और हमारे पास भी बॉलर बहुत अच्छे हैं, दो छोटे और फरहान। कोशिश यही रहेगी कि हम लोग जल्दी से जल्दी आउट करके लास्ट बॉल फेंका। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला बहुत बढ़िया होने वाला है और चलिए, बहुत बहुत शहजाद भाई आपको भी मुबारकबाद इस कान्हा टेंट हाउस कप 2025 में आने की शुभकामनाएं। और भीतर मुकाबला चल रहा है। गेंदबाज मैं देख रहा हूं कि गेंदबाज मुसैब आलम इस मरतबा, वाह व्हाट अ शॉट, बिल्कुल गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर 36 रन। 35 रन। 35 रन 86 रनों का टारगेट है। बेहतर खेल चल रहा है और वहां पे बल्लेबाजी अच्छी चल रही है। मुसैब आलम गेंदबाज हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा ये देखिए पैरों पे टकराई गेंद जब तक मुसैब आलम फील्ड करते। और ये देखिए अंपायर की उंगलियां फिजा में, वाह व्हाट अ थ्रो। ये मुसैब आलम है, ये बेहतर खेल दिखाता है। कहीं ना कहीं राजापुर सिकरौर की ये जान है। आज ये शाहपुर मुगलानी में चमक रहा है। बल्लेबाजी तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी पर अपना असर दिखा रहे हैं। स्कोर की बात की जाए, स्कोर है 35 रन 86 के जवाब में। और मुसैब आलम की अगली गेंद, और उसको खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा, 1 बाउंस। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और वहीं पे मैं देख रहा हूं शहजाद भाई देवगांव बसई से चलकर हमारे इस कान्हा टेंट हाउस कप 2025 में उनका आगमन हुआ। कहीं ना कहीं इस पिंडाल की बिल्कुल जीनत बने हुए तमाम लोग और पूरी कमेटी उनका हार्दिक स्वागत कर रही है। इस मरतबा भीतर गेंद मुसैब आलम की, चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है। मुसैब आलम पर अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा बल्ला बड़ी तेजी के साथ उसके नीचे उमर, और यहाँ पे कैच पकड़ लिया गया है। बिल्कुल पूरी टीम को झकझोर दी है टीम राजापुर सिकरौर ने। अलग टूर एंड ट्रैवल्स ये बेहतर खेल दिखा रही है आज शाहपुर मौलानी की सरजमीन पे। ये शहजाद भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं। आइए आपका कमेटी मोस्ट वेलकम कर रही है। इनके लिए कहता चलूं कि एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से मैंने तेरा नाम गजल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। ये बेहतर खेल चल हुआ है, लेकिन मुसैब आलम काबिल तारीफ गेंदबाजी कर रहा है। और अब अगला बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहा है। बल्लेबाज का नाम बता दे दोस्त। मुसैब आलम गेंद को लेकर तैयार, और ये फुल टॉस, स्लोअर फुल टॉस,
और उमर के हाथों जब तक ये फील्ड होती, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 50-55 टाइम होता है। मजुआ जल्दी आ, जल्दी आ। क्या बना के फेंक, क्या नाम है बोल रहा हूँ? मार मार माच। बना के फेंक एकदम। सही है बेटा, सही है सही है, चल के फेंक एकदम। पटक ले, यार मत डाल, फटक मत सामने मारे। ठीक है, ठीक है सही है, चल सही बात है। चलिए 5 ओवर की गेंदबाजी चल रही है, स्कोर है 47 रन। बदरका आजमगढ़ वर्सेस कहीं न सठिया, कहीं अपने इसके बाद हथियार मैच को हुआ है। डाल दिया है टीम मैगापुर ने। ये नौजवान गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ से वाइट का इशारा, अंपायर ब्रिजभान, और इसी स्ट्राइक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पर। और हमारे मेहमान मैं देख रहा हूं शहजाद साहब देवगांव बसई से चलकर आए, मैं उनकी मोहब्बतों को सलाम कर रहा हूं और उनके लिए कहता चलूं कि इस तरह से तर्जुमानी कर गया, वो मेरे अश्कों को पानी कर गया, उसने अपने चेहरे से हटा डाला निकाब, वो मेरी गजलें पुरानी कर गया। और इस बीच क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है सीधे जहां का कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रनों के लिए, और इसी जगह के साथ स्कोर जा पहुंचा है 54 रनों पर। इसके बाद दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहेंगे, सठिया और बदरका आजमगढ़ बिल्कुल तैयार रहेंगे। स्कोर 54 रन, एक इनाम लगा लगातार 6 6 लगाइए 5000 रुपए। फैज PWD चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं बिलरियागंज, फैज साहब की तरफ से 5000 रुपए का इनाम है। स्कोर 54 रन, लगातार 3 विकेट लीजिए, 200 रुपए आपको अमजद जनसेवा केंद्र शाहपुर मोगलानी, 300 रुपए का इनाम कस्बा ढाबा के ऑनर कासिम फजलरहमान साहब के हाथों। एक बॉल है, एक बॉल है। लगातार 3 विकेट पर। ए ब्रिजवान, स्कोर है 54 रन। ये लास्ट ओवर की गेंदबाजी चल रही है। ये मुकाबला खेला जा रहा है लक्ष्मण टूर एंड ट्रैवल्स, राजापुर सिकरौल और मैगापुर। इस बीच एक और बेहतरीन गेम, और इस मुकाबले को लक्ष्मण टूर एंड ट्रैवल्स ने अपने नाम कर लिया है। बेस्ट ऑफ लक टीम राजापुर सिकरौल। राजापुर सिकरौल क्रिकेट की दुनिया की अगर बात की जाए, क्रिकेट की बात की जाए तो राजापुर सिकरौल एक ऐसी टीम थी ग्राम सभा की, एक समय बहुत बेहतरीन टीम हुआ करती थी। अहमद सर हुआ करते थे, नईम जैसा बल्ले